कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के पार्टनर अभी क्या सोचते हैं, प्लीज़ बताइए। हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। सो यहाँ पर आपके कार्ड्स तो ऑलरेडी शफल हो चुके हैं। ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज निकल रही है। फटाफट शफल करके देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी करंटली आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं, क्या निकल के आ रहा है उनकी एनर्जीज़ में। ठीक है, 3 शफल्स हो चुके हैं एंड कार्ड्स निकल चुके हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके कार्ड्स भी निकाल दिए हैं क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। गाइस देखो, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे व्यूअर्स हैं, डेली वॉचर्स हैं तो आपके साथ हर वीडियो रेजोनेट करेगी, ऐसा नहीं होता है। कई बार बहुत एनर्जीज़ होती है, आपकी एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब भी हम कार्ड शफल करते हैं, रीडिंग करते हैं, आप कितना स्पिरिचुअली अवेकन है एंड आपकी तरफ मैसेज जो जा रहा है, आप कितना उस चीज़ को कैसे समझ पाते हैं, ये भी डिवाइन बहुत जल्दी इन चीज़ों पर देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप रेडी हैं सुनने के लिए तो आप तक मैसेजेस जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है ना यहाँ पर कि ये भी हो सकता है ना कि आप में काफ़ी ज़्यादा काम करना होगा आपको, तभी आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं कर पा रही है। तो आपको भी स्पिरिचुअली खुद में काम करना होगा, मेडिटेशंस करने होंगे, तभी आपसे जो ये है चीज़ें जस्टिफाई होती है। ठीक है, सो देख लेते हैं। बाकी मुझे पता है आप में से कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, बहुत शुरू से मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं एंड हर वीडियो को लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सो आई नो दैट। ठीक है, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ऊपर के जो डेक है, कार्ड्स हैं, वो आपकी एनर्जीज़ है एंड नीचे के आपके पर्सन की एनर्जीज़ है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन्स, आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, और कहीं ना आप लोग आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, क्योंकि आपको जिस सिचुएशन में आप लोग अभी हैं, आपको बैलेंस नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आप चाहे किसी भी एस्पेक्ट में देख लीजिए, आपको ना मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब फीलिंग्स आ रही हैं कि एक बैलेंसिंग सिचुएशन आपको नहीं मिल रही है, या तो एक किसी सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। आप चाह रहे हैं कि वहाँ पे न्यू बिगनिंग हो, आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे होप्स हैं कि न्यू बिगनिंग हो, एक फ्रेश स्टार्ट हो, कुछ अच्छा हो जाए, बट वहाँ पर आपको क्या मिल रही है, स्टक एनर्जीज़, हार्ट ब्रोकन है आप, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं अंदर ही अंदर। लेकिन आपके कार्ड्स में मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा एक आगे बढ़ने के लिए ना, फ्यूचर को देखने के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं अपने माइंड में। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको काफ़ी हार्ट ब्रेक मिल गया है, काफ़ी हर्ट मिल गया है। इस वजह से भी आप आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये अवेकनिंग है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिवली हाई भी हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या एनर्जीज आई कि आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, स्टक्ड है कहीं पर ही, एंड ये आप चीज़ को खुद पे हावी नहीं होने देना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोग इंट्यूशंस को अपनी काफ़ी अवेकन कर चुके हैं। ठीक है, इंट्यूशंस आप लोगों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपको ये आइडिया है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा एनर्जी स्टक करने का फ़ायदा नहीं है, या वेट करने का फ़ायदा नहीं है, या फिर किसी को चेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके मन में डिसअपॉइंटमेंट आ चुकी है, आप हार्ट ब्रोकन हैं, या तो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में, या आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं उस बारे में। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो आपकी लाइफ में पर्सनली क्या चल रहा है। कार्ड्स में से मैं आपकी पर्सनल लाइफ तो नहीं बता सकती हूँ, बट ओवरऑल सिचुएशन में आई नो कि आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, काफ़ी वेट कर रहे हैं किसी इंसान का, आपको किसी सिचुएशन में बैलेंस नहीं मिल रहा है, आप हर्ट हो रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके माइंड में अब जो है, या तो ये 1-2 दिन से या आने वाले समय में ऐसा होने वाला है कि आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आगे फ्यूचर में हम जाएंगे या फिर इस जगह अपने माइंडसेट को हटाएंगे, तभी हमारी लाइफ में कुछ अच्छे, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। तो आप इस जगह पे ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो आपको हर्ट है, ऑल्दो आप उस इंसान का वेट कर रहे हैं, उस सिचुएशन में चाह रहे हैं आपको अबंडेंस मिले,
आप चाह रहे हैं कि लॉन्गेविटी मिले, आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो, बट नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से ना आप क्या कर रहे हैं, आप इंतज़ार कर कर के थक चुके हैं। आप चाहते हैं ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, कुछ सिचुएशन अच्छा हो जाए। कहीं न कहीं मुझे आप में से कुछ लोग काफ़ी अपसेट दिख रहे हो। आप भले ही अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल कर रहे हो, किसी को अप फ्रंट में कुछ नहीं दिखा रहे हो, काफ़ी चाइल्ड लाइक एनर्जीज़ दिखा रहे हो, हैप्पी दिखा रहे हो, काफ़ी गिविंग हो आप लोगों को लेके, ठीक है? अपनी एनर्जीज़ में काफ़ी पॉजिटिव हो, बट येस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग हाई प्रीस्टेस से कि आपकी एनर्जीज़ ना काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, काफ़ी अंदर ही अंदर आप घुट रहे हैं, हर्ट हैं, क्योंकि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? आपको एक कंपैटिबल मैच नहीं मिल रहा है, या फिर आपको एक ट्रस्टवर्दी कनेक्शन नहीं मिल रहा है, या फिर आपको उस पर्सन से कोई कम्युनिकेशन नहीं मिल रही है, तो आप परेशान हो रहे हैं कि आपने अब क्या कमी छोड़ी है। आपको ना उस पर्सन के साथ शायद कुछ ना कुछ फ्यूचर दिखता था, सोलमेट कनेक्शन दिखता था, और आपको काफ़ी कनेक्शन उनसे फ़ील होता था, ठीक है? कहीं न कहीं आप उनसे इंटीमेट भी हुए हैं या क्लोज़ आए हैं, तो आपको इनसे काफ़ी कनेक्टेड फ़ील होता था, ठीक है? एंड कहीं न कहीं आपके मन में बहुत ज़्यादा है कि आप उस पर्सन से प्यार करते हैं, आप उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हैं। आप जैसे यू नो आपको समझ नहीं आ रहा है कि पर्सन आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। एक हर्ट है आपके दिल में, लेकिन आपको मतलब इतना हर्ट है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है? बट आपको कहीं भी ना इस चीज़ के जवाब नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 3 ऑफ पेंटिकल से कि आप यहाँ पे मैरिज स्टेबिलिटी आप चाहते थे कि आपको फ्यूचर दिखे इस कनेक्शन से। कहीं न कहीं आप यहाँ पे कनेक्ट भी करते थे, आपको कहीं न कहीं यह फ्यूचर दिखता भी था, और आपको लगता था कि शायद यही आपके पर्सन है जो आपको एक डिवाइनली कनेक्शन दे सकते हैं। एक गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर आपकी ना यहाँ पे जैसे एक जजमेंट हो रही है। जजमेंट का मतलब ये है कि जो भी आपके डीड्स हैं, गुड कर्मास हैं, उसकी ब्लेसिंग्स आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। एंड ये सब जो आपके साथ हो रहा है ना, ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही हो रहा है कैप्रिकॉन्स, क्योंकि आपके इमोशंस मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आप किसी भी से भी कनेक्ट हो जाते हो ना, किसी भी पर्सन से, तो आपको क्या होता होगा ना, आप उस पर्सन के लिए बिना कुछ सोचे काफ़ी ओपन हार्टेडली बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो जाते होगे। जैसे वो इंसान जो बोले सर आँखों पे, ठीक है? आप बहुत ही ज़्यादा डे ड्रीमिंग करना, उस बारे में ही, उस इंसान के बारे में ही सोचते रहना। आपकी पूरी दुनिया इर्द गिर्द उस इंसान के बारे में ही होती रहती है। मतलब आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी, आप खुद कैसे हैं, क्या सोचते हैं, ये आपके माइंड में ना फिर चला जाता है। आप अपनी पावर्स को भूल जाते हैं कि आप खुद कितने इंट्यूटिव हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप भी प्यार डिज़र्व करते हैं। आप दूसरों को प्यार देने में इतने ज़्यादा मैडली इन लव जिसे कहते हैं, वो आप हो जाते हैं। एंड इन रिटर्न आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल जाती है। इस पर्सन से भी आप मैडली इन लव में ही हो, बट आपको हर्ट मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप इस हर्ट में ना अपने पावर्स को जैसे याद कर रहे हो दोबारा, या फिर आपको डिवाइन दोबारा बार बार याद करा रहे हैं कि आप खुद भी कितने पावरफुल हैं, आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी है। तो यहाँ पर आपके लिए एक सजेशन यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। आपको ये नहीं करना है कि ये पर्सन चले जाए तो आप कैसे रहेंगे, क्या होगा आपके साथ, ये वो नहीं, आपको ऐसी फीलिंग्स में नहीं रहना है। आपने लेट गो करना है इस पर्सन को भी, जहाँ आपका दिल बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा है, हर्ट हो रहा है, या फिर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, वहाँ पर उस इंसान को जाने दीजिए। जितना आप इस कनेक्शन को पकड़ेंगे आपको सिर्फ दर्द मिलेगा। जैसे कहते हैं ना कि रबर बैंड को आप खींचे जा रहे हो कि कुछ तो अच्छा होगा, बट आपको पता है वो छोड़ देंगे, आपको हर्ट होगा, आप छोड़ दोगे तो शायद उनको भी दर्द होगा। तो यहाँ पर अपनी इंडिविजुअलिटी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने इस कनेक्शन को पकड़ा हुआ है, ये पर्सन छोड़ के चले जाते हैं, आपको हर्ट यहाँ पे होता है, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है। मतलब एक एग्जांपल है कि आपको कंटिन्यूअस हर्ट मिल रहा है इस कनेक्शन में, फिर भी आप गिविंग एनर्जीज़ में है। तो आपको खुद के इमोशंस को बैलेंस करना है। आप बैलेंस नहीं है, आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज़ में हैं, बहुत ज़्यादा। आपको इतना कंट्रोल ही नहीं है कि अगर ये पर्सन दोबारा आ जाएंगे तो आप फिर इनकी तरफ ड्रॉन हो जाओगे, फिर इनकी तरफ चले जाओगे। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ऐसा बनाना है कि अगर ये पर्सन चले भी जाएं तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? अपने इमोशंस को, मतलब आप समझ लीजिए कि कोई उम्मीद नहीं रखनी है किसी भी कनेक्शन में, और ना ही किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के रखना है अपने कनेक्शन में। जो खुद आ रहा है ना, खुद फ्लो कर रहा है, वो आपके लिए है। आप ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के रखो, ज़बरदस्ती कोई आपको पकड़ के रखे, जैसा आप उस इंसान के लिए आप फील कर रहे हैं ना कैप्रिकॉन्स, आप सोचिए आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे।
ठीक है। आप सोचिए आपके साथ कोई पर्सन कनेक्टेड है एंड आपको वो ऐसे पकड़ के ही रखे, आपको हर समय प्यार करे, ठीक है, अब गिविंग एनर्जीज, प्यार देते रहते, एक टाइम पे आप भी इरिटेट हो जाओगे। भले ही आपके इमोशंस, मुझे पता है आप एकदम नहीं दिखाते हो अपने इमोशंस, ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं शो करते हो कि हम पागल है तुम्हारे लिए, पर ये आपके मन में तो है ना, आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज तो उनको दे रहे हो ना। और यही रीज़न है कि वो पर्सन जो है आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो आप उस पर्सन का वेट कर करके थक चुके हो और आगे आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, अपने करियर पे फोकस हो, या यहाँ से अपनी एनर्जीज़ कंप्लीटली हटाते हुए भी दिख रहे हो क्योंकि आपको बहुत हर्ट हो रहा है। अब आपके पर्सन की एनर्जीज़ देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है, जस्टिस आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स लास्ट आया है बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए, सिक्स ऑफ कप्स इनके लिए। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ है गाइस कि आपके पर्सन ना जैसे आप फील करते हैं एग्जैक्टली आपके पर्सन भी वही फील करते हैं, बट इनकी लाइफ में और भी बहुत कुछ है आपके अलावा, ठीक है। इनके फाइनेंसेस हैं, फैमिली इश्यूज़ है, या कास्ट बैरियर है आप लोगों के बीच में, रिलीजन बैरियर है, या कुछ उनके वैल्यूज़ में कुछ डिफरेंस है, ठीक है। किसी का अपर हैंड हो सकता है फाइनेंसेस में, किसी का लोअर, ठीक है। कुछ तो ऐसे डिफरेंस है जहाँ पर वो आपके लिए भी सेम फील कर रहे हैं जैसा आप फील कर रहे हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके माइंड में, आप उनको भुलाना चाहते हैं, बट 24/7 वो पर्सन आपके माइंड में है कैप्रिकॉन्स। यही वो पर्सन की भी फीलिंग्स है, वो भी आपके बारे में बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं, बट एक्शन लेने की बारी है तो एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज है, आपको बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं दिन, मतलब कोई ना कोई साइंस आप दोनों को मिल रहे हैं कि आप दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, बट एक्शंस के नाम पे उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहा है। एंड यही आपको हो रहा है कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों नहीं ले रहे हैं एक्शन, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स बहुत कुछ हैं अभी इनके जो मैं आपको कैसे समझाऊँ एक स्पिरिचुअल लेवल में, आई डोंट थिंक आप समझ पाएंगे। सपोज एक लेवल है, ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी में, आप अंडरस्टैंडिंग में, मैच्योरिटी में आप लेवल 10 हो, ठीक है। वहीं ये पर्सन मैच्योर है, मैं ये नहीं कहती हूँ ये बच्चे हैं या ये स्टूपिड हैं, ये बहुत ज़्यादा, इनका माइंड बहुत हद से ज़्यादा क्लेवर पर्सन भी हैं, बट हम्बल एनर्जीज भी हैं, ये बैलेंस्ड हैं इनके इमोशंस। बट कहीं ना कहीं अगर ये इस कनेक्शन की बात करा जाए या फिर इस कनेक्शन को समझा जाए तो आप तो लेवल 10 हो, 10 आउट ऑफ 10 हो, आप समझ चुके हो कि यही आपके पर्सन है, या कनेक्टेड फील होता है आपको। इनको ये बात अभी समझ नहीं है, इनको नहीं पता ये चीज़ें कैप्रिकॉन्स, इनको बीच में जस्टिस आया है, इनके साथ यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है जहाँ पर इनको आपके लिए सिग्नल्स मिल रहे हैं। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, फैमिली हो, कुछ भी हो सकता है। तो इनको ना सिग्नल्स मिल रहे हैं आपके लिए, ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं जो आप लोगों ने साथ में सुना होगा, वो पल याद कर रहे हैं जब आप लोग साथ में होंगे, बहुत याद आ रही है इनको आपकी, बट ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ये अपनी एनर्जीज़ में नहीं है। जिस एनर्जीज़ में इनको होना चाहिए और आपको ऑफ़र करना चाहिए, ये उस एनर्जीज़ में नहीं है। अभी ये काफ़ी एरोगेंट, ईगोइस्टिक, मतलब ये समझ ही नहीं पा रहे, ये आपको हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम करेंगे, समझाएंगे, बट इनको ये नहीं पता है कि आपको बैलेंस सिचुएशन पता है, इन्हें नहीं पता है। इनको थोड़ा सा हम्बल होना पड़ेगा, इन्हें समझना पड़ेगा इनके भी नेचर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, रुकावटें हैं, जो इनको अपने ऊपर काफ़ी काम करना है, जहाँ पर जस्टिस इनकी हेल्प कर रहा है। ये इनको रियलाइजेशन नहीं है, इनको जस्टिस मिल रहा है, इनके साथ अच्छा हो सकता है इनके मनी में, करियर में इनको काफ़ी लॉस मिला है, लॉस झेलना पड़ा है, तो उसमें इनकी एक न्यू बिगनिंग हो रही है। कहीं ये ट्रैवल कर सकते हैं 1-2 दिन में, जहाँ पर इनके मनी रिलेटेड या फिर इनके बिज़नेस रिलेटेड कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर ये कहीं जा सकते हैं, ठीक है, कहीं अपने बिज़नेस को अच्छा करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा हो जाए, ऐसी एनर्जीज़ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए जो इनके इमोशंस हैं कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है आप इनको लेट गो कर रहे हो। एक स्टेबिलिटी जो इनको आपसे मिल रही थी, इनको लग रहा है कि अब आप इनको इनकी लाइफ से जा रहे हो, कहीं ना कहीं इन्हें फील हो रहा है कि आप जा रहे हो यहाँ से, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी, जहाँ पर आप इन्हें मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, आप इन्हें जाने दे रहे हो क्योंकि आपकी स्टक सिचुएशन है, आपको कुछ पता नहीं है, आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, लेकिन ये उस जगह मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये आपसे मिल पाएँ, आपसे बात हो पाए, ऐसी एनर्जीज़ है, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में,
आपके साथ काफ़ी कनेक्टेड हैं, बट रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। उनको लगता है कि आप यहाँ से जा रहे हो, इनकी प्रॉपर एनर्जीज दिख रही है कि इन्हें समझ आ रहा है कि आप जा रहे हो। एंड या तो ये काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन चेंज होके गिविंग एनर्जीज़ में आने वाले हैं। मैं नहीं कह रही हूँ ये कम्प्लीटली आपको सब कुछ क्लियरली बताने वाले हैं, नहीं, बट येस, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज क्यों है? क्यों है, मैं एकदम उड़ के आ गया। हम शफल कंप्लीट करते हैं, ठीक है, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ये लेट गो तो आपको करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, लाइफ में मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। ये ज़्यादा आपके बारे में सोच तो रहे हैं, मतलब माइंड तो इनका प्रॉपर यहाँ पर डिवाइन आपकी तरफ ही इनका माइंड करे जा रहा है, रियलाइजेशन करा रहा है, ठीक है। कहीं टाइम आपको बहुत ब्लेम करते होंगे, बहुत कुछ नहीं समझ रहे होंगे आपको पहले, तो डिवाइन आपको इनको काफ़ी जैसे सरेंडर करने को कह रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम भी इक्वली गलत हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है कि ये जा तो रहे हैं बट आपको मुड़ के भी देख रहे हैं, मुड़ के ये देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे कैसे पैशनेट स्टार्ट मिली थी, कैसे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न स्टेबिलिटी दे रहे थे, ठीक है, बट यहाँ पर हमें कुछ कंपैटिबिलिटी नहीं मिल रही है। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है हमें क्या एक्शन लूँ, क्या करूँ, क्योंकि इनको लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों कंपैटिबल नहीं है, कुछ इनकम्पैटिबिलिटी की एनर्जीज इनको फील हो रही है। जा तो रहे हैं 6 के बाद ही, देखो 6 और सोच के बाद ही 7 की एनर्जीज है कि ऐसा लग रहा है ये जा तो रहे हैं आपसे दूर, इनको समझ आ रहा है कि आप एनर्जी इनकी, आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं है। भले ये इंसान खुद भी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बट देखो फिर से आपको ब्लेम कर रहे हैं कि ठीक है, हमें लग रहा है कैप्रिकॉर्न्स हमारी लाइफ से जा रहे हैं तो हम भी चले जाते हैं, ये इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। बट कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर कि ये मुड़ के आपको फिर देखेंगे, डेफिनेटली मुड़ के आपको फिर देख रहे हैं एंड काफ़ी पैशनेटली देख रहे हैं। हो सकता है आप लोगों ने काफ़ी टाइम साथ में स्पेंड करा हो, तो ये आपको काफ़ी पैशनेटली देख रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्टेड होते हुए देख रहे हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। वहीं पर ही ना इनको लग रहा है कि शायद यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, ख़त्म है, बट कुछ तो है कि यहाँ पर उनके मन में आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी हैं ये, क्योंकि इनको लगता है कि एक राइट मैच आप ही हो, आपसे इनको स्टेबिलिटी मिल सकती है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकती है, क्लैरिटी इनको आपसे ही मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में ये आपकी तरफ आ सकते हैं, कैप्रिकॉर्न्स बिल्कुल आ सकते हैं, बट आप तब तक जा चुके होंगे। कैप्रिकॉर्न्स के लिए एडवाइस दीजिए प्लीज़। एडवाइस में आया है 2 ऑफ कप्स एंड द मून। ओके, नेक्स्ट एक्शंस इस पर्सन के देख लेते हैं। इस पर्सन के, कैप्रिकॉर्न्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। ये सेम वही रीडिंग आई है जो ऊपर आई है इनकी। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है गाइस कि ये काफ़ी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पी एनर्जीज में जा रहे हैं, या फिर आपको काफ़ी हैप्पी एनर्जीज में देख रहे हैं। और यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक जो इनको लग रहा था होगा, नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जीज अपनी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को यहाँ से बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझ आ रहा है कि यहाँ पर फील तो वो बहुत करते हैं बट एक्शंस उनके कोई नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी भी दिख रही है, तो इसीलिए कुछ तो है जहाँ पर वो काफ़ी काम करते हुए खुद पे दिख रहे हैं, या फिर अपने ऊपर काफ़ी फोकस करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कहीं ट्रैवल कर सकते हैं अपने काम के सिलसिले में। तो यहाँ पर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इनके दिमाग में आप 2400 घंटे हो और आप भी इनके दिमाग में, ठीक है, 2400 घंटे हो, दोनों का माइंड सेम चल रहा है। तो यहाँ से ये बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनकी बैलेंसिंग सिचुएशन इनको बहुत कुछ रियलाइज़ कराने वाली है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है द हेरोफेंट एंड 3 ऑफ पेंटिकल से कि यहाँ पे सेलिब्रेशन एंड कमिटमेंट की एनर्जीज दिख रही है। तो अभी इनके इमोशंस काफ़ी ऐसे हैं कि ये खुद पे काम कर रहे हैं। यस, या तो इनका फोकस इनके करियर पे है या ये खुद पे काम करते हुए दिख रहे हैं। एक एंडिंग है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, आप समझ लीजिए कि एक अर्ज पे हैं, एक एंड पे हैं कि जहाँ पर इनका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन बस होने ही वाला है,
ठीक है। एंड उसके बाद एक हैप्पी न्यू बिगनिंग यहाँ पे शुरू होती हुई दिख रही है। आपके लिए एडवाइस आई है 2 ऑफ कप्स एंड द मून। आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर अपने प्यार को, अपने इमोशंस को डाउट मत करो। इंडिविजुअलिटी में आप फोकस्ड रहिए, बट अपने आप को इमोशनल फूल भी मत बनाइए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर लव। अपने इमोशंस में, अपने प्यार में ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो, इमोशनल फूल भी मत बनो, एक बैलेंस सिचुएशन लाओ। आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज़ में हैं, तो यहाँ पर अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखो, ठीक है। ये आपके लिए आया है क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं, तो आपको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहा जा रहा है। इतना ज़्यादा मत सोचिए इस बारे में, इतना ज़्यादा इमोशनली मत होकर प्रैक्टिकल अप्रोच लीजिए, ठीक है। इसके बाद ही आपके लिए एक स्पेशल न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। एंड सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यही पर्सन आते हुए भी दिख रहे हैं, बट अभी क्या है ना, आपको इन पे ध्यान नहीं लगाना है कैप्रिकॉन्स, अभी आपको खुद पे ध्यान लगाना है, ठीक है। सो दैट्स योर एनर्जी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।